Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? अ वेस्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी अनवांटेड एंड यूजलेस मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है? अ वेस्ट कैन बी डिफाइंड as any unwanted and useless material. The waste can be either solid, liquid or gases. Solid waste in general can be defined as a material which has negligible value to producer and there is a no direct consumption of generated waste. Okay, it is generated due to the various activities that can be residual and commercial, agriculture etc. Okay, तो यहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट को बात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट in general can be defined as a material which has negligible वैल्यू टू द प्रोड्यूसर, यानी कि ऐसा वेस्ट यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है प्रोड्यूसर को। ओके, और कोई डायरेक्ट कंजम्पशन भी नहीं है उसका। तो इस तरीके के वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। सॉलिड वेस्ट इन जनरल कैन बी डिफाइंड इन एज अ मटेरियल विच इज नेग्लिजिबल वैल्यू टू द प्रोड्यूसर एंड देयर इज अ नो डायरेक्ट कंजम्पशन। No direct consumption of generated waste. It is generated due to the various activity. It is generated, ये generated होता है by the various activity due to various activities that can be residual and commercial, ठीक है, और एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद जो वेस्टेज निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो मेन अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो जो कमर्शियल है यानी कि इंडस्ट्री है, मेजर एक तरीके से मेजर सोर्स है या रीज़न है किसका? कलेक्टिंग द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। So that's why we are saying whatever the origin, content or hazard potential is, solid waste must be managed systematically to ensure environment best practices. Okay. उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे sources of solid वेस्ट। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं तो ये डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ओके, स्ट्रीट स्वीपिंग, सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो देखा होगा आपने कितनी गंदगी निकाल के बाहर रख देते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट,
ओके। या फिर हम बात कर रहे हैं स्कूल्स अदर इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। सेकंड हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वेस्ट, ओके, जैसे कि गार्बेज, रबिश, पेंट्स, पेपर, ग्लासेस, ओल्ड टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, ओके, एटसेट्रा। उसके बाद जो थर्ड है वो है कॉमर्शियल वेस्ट। कॉमर्शियल वेस्ट में हम बात कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टोर एंड ऑफिस, फ्रॉम डिफरेंट स्टोर एंड ऑफिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है माइनिंग। माइनिंग में हम बात कर रहे हैं फ्रॉम कोल माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, एटसेट्रा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कंटेनर, ऑर्गेनिक वेस्ट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल वेस्ट, ओके। हॉस्पिटल वेस्ट में डिस्पोजल, सिरिंज, स्वैब, बॉडी फ्लूइड्स, बैंडेज एटसेट्रा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम इंक्लूड कर रहे हैं सॉल्वेंट, मेटल, प्लास्टिक, रबर, लेदर, ओके, स्लज एटसेट्रा। तो स्लज क्या है, मेन है, और रबर, मेटल, ये सारी चीज़ें क्या है, मेन सोर्सेज हैं इंडस्ट्री से, जो कि क्या है, सॉलिड वेस्ट है, ओके। उसके बाद ई वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट लाइक वायर्स, सर्किट्स, मोबाइल फोन एटसेट्रा। ई वेस्ट लाइक वायर, सर्किट, मोबाइल फ़ोन्स। जैसे कि आज के टाइम में आपके बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, तो आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, ठीक है। तो जो पुराने मोबाइल फ़ोन हैं वो एक तरीके से ई वेस्ट का फॉर्म में ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट में हमने डिस्कशन किया अबाउट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ओके। इसमें हम बात कर रहे थे स्ट्रीट स्वीपिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट फ्रॉम द स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक वेस्ट विच इंक्लूड garbage, rubbish, paint, paper, glass, old toys, old clothes, spoiled foods, okay. Next one has commercial waste from different store and offices, mining from coal mining, strip mining, agriculture waste, fertilizer, pesticides, जैसे कि आपने देखा होगा खाद, उर्वरक, दवाइयाँ, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो ये सब क्या है, सोर्सेज है सॉलिड वेस्ट का, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टार्टिंग करी है जो मेन टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, एनी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। इसमें हम सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं म्यूनिसिपल वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट को, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल और ई वेस्ट,
ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि भाई किस तरीके से ये इन प्रैक्टिसेस को हमें रोकना है और इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो किस तरीके से हम इन प्रैक्टिसेस को रोकें और बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएं ताकि इन सब प्रैक्टिसेस को रोका जाए और हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। तो जो मेन जो हम यहाँ पे बात डिस्कशन कर रहे हैं इस टॉपिक पे, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, वट एवर द ओरिजिन कंटेंट एंड हैजार्ड पोटेंशियल इज, सॉलिड वेस्ट मस्ट बी मैनेज सिस्टमेटिकली टू एंश्योर एनवायरनमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सिस्टमेटिकली एंश्योर कि भाई बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएं ताकि इन सब प्रैक्टिसेस को रोका जाए और हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकें। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी हैव टू मेक अ सिस्टमेटिकली स्टेप्स एंड वी मस्ट बी मैनेज सिस्टमेटिकली टू एंश्योर एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, थैंक यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डिस्कशन करना हो किसी अदर टॉपिक पे भी तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में जितने भी टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट मतलब कि कवर करे हैं, उनमें अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन टॉपिक्स को दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।